खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही बहस में अहम हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को राजनीति रंग देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि वह इस बिल का श्रेय नहीं चाहते हैं और इसे राजनीति से ऊपर रखकर देखना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि बिल पास होने के बाद वह पूरे पेज का विज्ञापन देंगे और विपक्ष जिसे चाहे उसका श्रेय दे सकता है। पीएम मोदी के इस बयान को सदन में खासा ध्यान मिला। आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी। उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां राज्यसभा में नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, असम से प्रमोद बोरे और बिहार से उपेंद्र कुशवाहा ने शपथ ग्रहण किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ये शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूरी कराई गई। खास बात ये रही कि नितिन नवीन का ये पहला संसदीय कार्यकाल है और वह बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, जिसमें पार्टी में उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। मैं नितिन नवीन, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में भव्य सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जवाहर सिंह बेडम भी उपस्थित रहे। साथ ही डीजीपी राजीव शर्मा और बीजू जॉर्ज जोसेफ समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। परेड के दौरान पुलिस बल की अनुशासन, परंपरा और क्षमता का प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के योगदान को भी याद किया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। आप सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान भी कर रहे हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहां आ रहे हैं। राजस्थान की छवि भी सकारात्मक हो रही है। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा, सहयोग का वातावरण बनाना भी होता है। यदि पुलिस और जनता के बीच दूरी हो तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती। जब पुलिस और समाज एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तब एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण बनता है। इसी भाव को हमें बनाने का काम करना है। आज के समय में जब साइबर अपराध
नशा और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आधुनिक तरीके से भी हमें चलना होगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रियता भागीदारी आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में आज का दिन राजस्थान पुलिस बल के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वर्ष 1949 में आज ही के दिन राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश द्वारा राजस्थान पुलिस का एकीकरण किया गया था। वर्ष 1949 से 20,000 पुलिस बल के साथ चलते हुए हमने राज्य की विकास यात्रा में, शांति व्यवस्था में एवं अमन चैन बनाए रखने में निरंतर सफल प्रयत्न किया है। इस लंबी यात्रा में अनेकों उतार चढ़ाव को पार करते हुए आज राजस्थान पुलिस ने स्वयं को देश में महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट पुलिस बल के रूप में स्थापित किया है। हमारा सौभाग्य है कि संगठित अपराधियों, तस्करी, भूमाफिया, साइबर क्राइम, महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराधों में अंकुश लगाने के लिए पुलिस राजस्थान ने प्रभावी कार्रवाइयाँ की हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संपूर्ण राजस्थान पुलिस की ओर से यह आश्वासन देना चाहूँगा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था एवं देश के संविधान के मूल्यों की रक्षार्थ राजस्थान पुलिस सदैव कटिबद्ध रहेगी। हम शांतिपूर्ण राजस्थान प्रदेश का नाम अक्षुण्ण रखेंगे एवं जनता के प्रति, इस मृत्यु के प्रति अपने फर्ज को सदैव प्राथमिकता पर रखेंगे। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी उन पुलिसकर्मी जो हमारे रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, उन सब को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार जिस तरह से अपनी सेवाएं राजस्थान पुलिस को दी हैं, उसी की बदौलत आज देश के शीर्षस्थ पुलिस बल में राजस्थान। और अब खबर जयपुर एसीबी से, बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर है। डीजी गोविंद गुप्ता का सख्त एक्शन, नादौती जिला करौली एसडीएम काजल मीणा समेत रीडर दिनेश और यूडीसी प्रवीण गिरफ्तार। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जमीन का तकासम करने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। तलाशी में एसडीएम परिसर से यूडीसी प्रवीण के बैग से मिले संदिग्ध 4 लाख रुपए। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। तो जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध, आपको बता दें, 4 लाख रुपए डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है और रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो नादौती जिला करौली एसडीएम काजल मीणा समेत रीडर दिनेश के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जमीन का तकासमा करने के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तलाशी में एसडीएम परिसर, आपको बता दें कि डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। तो जयपुर एसीबी मुख्यालय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजी गोविंद गुप्ता का सख्त एक्शन एक बार देखने को मिल रहा है। फिर नादौती जिला करौली एसडीएम काजल मीणा समेत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश दादिच जुड़ चुके हैं। राकेश, ये एसीबी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, डीजी गोविंद गुप्ता के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज ये बड़ी कार्रवाई की कही जा सकती है, क्योंकि 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एसडीएम काजल मीणा, उसका रीडर दिनेश और यूडीसी जो बाबू है प्रवीण 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी जमीन का तकासमा होने बाबत ये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो आज एसीबी ने जाल बिछाया और 60,000 की रिश्वत लेते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। क्योंकि जब एसीबी की टीम ने तलाशी ली तो एसडीएम परिसर से यूडीसी जो प्रवीण का एक बैग रखा हुआ था, उस बैग में 4 लाख रुपए की संदिग्ध राशि बरामद की है। उससे जब पूछताछ की कि ये राशि कहाँ से आई, तो संदिग्ध मानते हुए एसीबी ने उसको जब्त किया है। बहरहाल अब तीनों से पूछताछ जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश। तो 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जमीन का तकासमा करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
जयपुर में सचिवालय अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा ने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और कहा कि जनता के कार्यों को प्राथमिकता से निपटाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए पानी और बिजली की योजना पर जोर दिया, साथ ही किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए बिना ब्याज ऋण, पेपर लीक पर एसआईटी का गठन, 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता और पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र की घर बैठे सुविधा की घोषणा की। इसके अलावा 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी सीमा, 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी और अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र वधू को शामिल करने की बात कही। 15 सहायक सचिव पदों की स्वीकृति भी दी गई है। सबसे पहले मैं राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अवन्नू शर्मा जी और नवगठित कार्यकारिणी के सभी सदस्य को शपथ ग्रहण की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज आपको एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम किस तरह से हमारे साथियों का सहयोग कर सकते हैं, हमारे काम की गति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएगी। साथ ही संगठन के सदस्यों के हित में लिए गए काम करते हुए उनके भरोसे पर खरा उतरना भी है, क्योंकि ये शासन सचिवालय ये वो स्थान है जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता इसकी तरफ देखती है। ये उनकी इच्छा और अपेक्षाओं का केंद्र है और यहां आप काम करते हैं। शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय होने के साथ सरकार के हृदय की तरह है, क्योंकि जो भी काम होता है वो यहां से निकलता है। राज्य की सब नीतियां एवं योजनाओं की पहल यहीं से होती है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप इस सर्वोच्च निकाय का एक अहम हिस्सा हैं और आप उस हिस्से के साथ साथ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब नया कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जिनका नाम पहले से छात्रा के अभिभावक या संरक्षक के रूप में अंकित है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना अभिभावकों की जानकारी के बालिका से नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में महिला की बेइज्जती या मारपीट कर मर्यादा भंग करने के कुल 9,537 मामले दर्ज किए गए हैं। करौली में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पुलिस लाइन में पुलिस परेड, सम्मान समारोह, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, क्विज प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एसपी लोकेश सोनवाल ने पुलिस लाइन में आधुनिक जिम और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। भारत विकास परिषद और जीवन ज्योति फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों और आमजन ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में एएसपी हिंडौन सत्येंद्र पाल सिंह, डीएसपी करौली अनुशभम ने हिस्सा लिया। पुलिस मुख्यालय में माननीय डीजीपी साहब श्री राजीव जी शर्मा सर और पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारियों के निर्देशन और आदेशों अनुसार हमने 2 दिवसीय ये पुलिस दिवस मनाने का कार्यक्रम किया है। कल शाम को हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और बड़े खाने का आयोजन किया था। आज सुबह परेड के पश्चात जो हमारे उत्तम सेवा चिन्हों से जो पुरस्कृत हुए थे जवान, उनको हमने उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए हैं। तत्पश्चात वृक्षारोपण, एक हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देश थे कि लाइब्रेरी का निर्माण हो और
भरतपुर में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मासिक जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में करीब 3 दर्जन परिवादी अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर ने उन्हें अपने पास बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान अतिक्रमण, पैमाइश, आर्थिक सहायता, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसे मामलों सहित कई प्रकरणों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर निस्तारण कराया गया। वहीं कुछ मामलों में जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और कलेक्टर ने सभी को आम जन की समस्याओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। लेकिन जो तृतीय गुरुवार की जो जन सुनवाई रहती है, इसके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफ़ी स्ट्रेस रहता है कि प्रकरणों को काफ़ी क्लोजली देखें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स खुद देखें, पूरे डीएलओज देखें और लोगों की जितनी समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। ये जो जन सुनवाई है ये तृतीय गुरुवार पे जिला स्तर के ऊपर होती है, जो जिला कलेक्टर के द्वारा ली जाती है और इसमें सभी एसडीएम जुड़े होते हैं। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी कोई समस्या है उनके प्रकरणों को। भरतपुर में आज जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर साहब के पास पहुंचे, जहां पर कलेक्टर साहब ने तुरंत मौके पर ही जितनी समस्या हो सकती थी उनका निस्तारण किया। साथ ही वीसी के माध्यम से जुड़े तहसील स्तर के अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर जो भी समस्या उन्हें समय पर तुरंत निस्तारण किया जाए। भरतपुर से सच बेधड़क के लिए सौरभ सोनी। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार दुर्गावती का विवाह करीब 5 वर्ष पूर्व तगावली निवासी मुकेश के साथ हुआ, जिसमें मायके पक्ष ने अपनी क्षमता अनुसार दहेज दिया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों का कहना है कि 15 अप्रैल को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की जा रही है। मांगते थे, हमारी बहन को परेशान करते थे, बोलते हैं कि दहेज दे दो हमारा, इसीलिए क्या ना घर वाले टॉर्चर करते थे। उसका भाई भी है, वो भी टॉर्चर करता रहता था और बहन से भी शादी करने की बोल रहा था। अब क्या हुआ? अब क्या है सर, हमने 1 बजे मैंने बात की थी बहन से, सुबह बात हुई थी हमारी 12 बजे के करीब छोटी बहन से, तो उनने बातचीत हुई थी। फिर इनने बोला था कि घर वालों ने बोला था कि बहन के लिए कॉल लगाते। 1 बजे से क्या ना बराबर कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं उठ रहा है। फिर हमने बोला था पुलिस प्रशासन के लिए फोन किया। विराटनगर उपखंड क्षेत्र के पालड़ी गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। पानी की कमी से परेशान महिलाओं और पुरुषों ने खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और कटीली झाड़ियां डालकर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित जलापूर्ति नहीं होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर पंचायत प्रशासक किशोर कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने एक दिन छोड़कर दूसरे दिन टैंकर से पानी सप्लाई कराने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जलदाय विभाग ने जल्द स्थायी समाधान नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने खाजूवाला उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखा जाए और आम जन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। साथ ही कार्यालय परिसर में दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने पर भी जोर दिया। इसके बाद कलेक्टर ने उपजिला अस्पताल खाजूवाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ओपीडी और आईपीडी वार्ड व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सीय स्टाफ की उपस्थिति की जानकारी ली। खाजूवाला क्षेत्र में मेरा आना हुआ तो एसडीएच ऑफिस, एसडीएम ऑफिस निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी और डॉक्टर्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और कुछ सुधार जो हो सकते हैं उनके निर्देश दिए। सबसे बात करके पाली से खबर है, जहां पुलिस स्थापना दिवस पर पाली में जोधपुर रेंज स्तरीय कार्यक्रम 99 पुलिसकर्मियों व 11 आमजन को सम्मानित किया गया। जोधपुर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह व पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने इस दौरान परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन परिसर में ये पौधारोपण भी किया गया। आपको बता दें कि साथ ही साथ पुलिसकर्मियों ने रक्तदान भी किया। आईजी व एसपी यहां सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और सीएलजी सदस्यों से भी मिले।
पुलिस स्थापना दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जोधपुर रेंज स्तरीय कार्यक्रम आज पाली जिले की पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत कल पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात आज सुबह परेड का आयोजन किया जाकर 99 पुलिसकर्मियों और 11 आमजन को उनके विशेष उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उसके पश्चात रिटायर्ड पुलिसकर्मियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अब अंतिम कोच के रूप पाली से खबर है, जहां आबकारी कमिश्नर नमित मेहता का पाली दौरा। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्सा ने स्वागत किया। कमिश्नर ने कार्यालय का जायजा लिया और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। पाली से गुजरात जाने वाली ट्रेनों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ आबकारी विभाग के सभी अधिकारियों को फील्ड में रहने को कहा गया। धौलपुर में राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में अनुशासन और समर्पण की झलक देखने को मिली। परेड की सलामी पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने ली। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। जैसलमेर के फलसूट से खबर है, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सक्सेना ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलसूट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई और व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने और अस्पताल प्रबंधन को सुधारने के सख्त निर्देश भी दिए। डीग के पहाड़ी से खबर है, जहां पहाड़ी के सालपुर गांव में बच्चों की कहासुनी को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मामले की सूचना पर पहाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराकर 2 को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया है। तो आधा दर्जन से अधिक लोग इस मामले में घायल हुए हैं। 2 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है। तो पहाड़ी के सालपुर गांव में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना उपखंड के गांव महमूदपुरा में रोडवेज बस स्टॉप की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। लंबे समय से बस स्टॉप की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों, विद्यार्थियों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि महमूदपुरा गांव मुख्य मार्ग पर स्थित होने के बावजूद यहां रोडवेज बसों का नियमित ठहराव नहीं है। इससे लोगों को बस पकड़ने के लिए दूर दराज के गांव या फिर कस्बों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि सर हमारे यहाँ बस निकलती है, लेकिन वो यहाँ ठहराव नहीं है। हम जयपुर के लिए भी जाते हैं, धौलपुर के लिए भी जाते हैं, तो वो बस वाले रोकते भी नहीं है। यहाँ कोई ठहराव बस स्टॉप नहीं है। हम इसी से परेशान है। पूरा गांव, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, ये पीछे खड़े हैं, ये सब परेशान हैं। इसी चीज़ से हम प्रधान मोदी या अपने जो CM साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे महमूदपुरा गांव में बसों का ठहराव करवाया जाए, रुकनी चाहिए, जिससे हम सवारियों को परेशानी ना हो। हम जयपुर भी जाते हैं, सुबह 6 बजे की बस जाती है तो वो रोकते नहीं है, तो हमें बयाना भागना पड़ता है।